हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा ग्रुप डी का। और जिन लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन लोग ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर से ज़्यादा ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिया ये शॉप प्रोवाइड्स फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन द शर्ट, while another shop provides two successive discount of 30% and 30%. If the difference in the bill is 43 rupees, then find the cost of the shirt. तो कहने का मतलब ये है कि एक शॉप है वो 50% का डिस्काउंट दे रहा है एक शर्ट पे, और दूसरा दुकान है वो 30% और 30% का एक सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो बोल रहा है इसका अंतर जो है ना वो 43 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ द शर्ट यानी शर्ट का कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले समझना है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देना। जस्ट लाइक जैसे कि हम मान लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है, इस पर अगर हम लोग 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हुआ। अब फिर से जो है इस पर हम बोलेंगे कि सक्सेसिव में 10% और 20% का डिस्काउंट दिए, तब ये 20% होगा ना, वो इस पे नहीं 20% घट के अभी डिस्काउंट किस पे दिए थे 100 पे, और आया रिजल्ट जो है बी 90। इस पे अब हम लोग को 20% का घटाना है, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 2 जा 18 यानी 18 रुपीज़ जो है इसमें डिस्काउंट होगा। अगर यदि इसका वैल्यू देखा जाए तो 72 रुपीज़ हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट का कॉस्ट देखा जाए तो 18 और 10 28 रुपीज़ टोटल होने वाला है। तो ये 28 रुपीज़, या तो अब बोल सकते हैं 28% भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना डिस्काउंट होता है। और अगर फॉर्मूला बेस देखा जाए तो इसका होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। अब बोलेंगे कि देखिए कैसे होगा, तो 10 और 20 हम लिए थे ना, वैसी से सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, ये कर दिए, एक जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटा, 20 और 10 30 हुआ, और 30 में ये 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28। देखिए वहाँ भी 18 और 10 28 वहाँ भी आया था, यहाँ भी 28 आया, तो वही कुल मिला करके जो है तरीका है। तो अगर फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है तो रख सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको तरीका दोनों बता दिए हैं। अब आप लोग का काम है याद रखना, जो भी आपको सही लगे वो यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दिया है 50%, तो यहाँ 50% डिस्काउंट हो चुका है, कोई बात नहीं पहले। और सक्सेसिव का बात किया है तो यहाँ फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 माइनस 3 3 जा 9 और 2 जीरो था, तो 2 जीरो बाई 100, यहाँ से जीरो ये जीरो कटा, तो 30 30 कितना हो गया 60 माइनस 9 यानी ये हो गया आपका 51। अब देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 51 है, तो दोनों का अंतर कितना है 1। और इसमें बोला है कि 1 नहीं भैया, यहाँ पे 43 रुपीज़ का अंतर है। तो 1 का वैल्यू अगर 43 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4300 रुपीज़। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, कुछ इस तरह से। आर वांट्स टू डिपॉजिट 80,000 in the bank for a year. In his account the bank gives 12% simple annual interest but charges 3,000 as a processing fees for the account. What would be his percentage earning in the account? यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आर जो है वो डिपॉजिट कर रहा है कितना 80,000 एक बैंक में एक साल के लिए, और इसका बैंक जो है वो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 12% जो है इसको रिटर्न देता है। ठीक है, वो जमा रखता है तो, लेकिन बोल रहा है कि खाता के लिए आने अकाउंट जो खाता खुलवाता है उसके लिए इसको 3,000 का प्रोसेसिंग चार्ज भी लगता है। तो बोल रहा है कि ये साल का कितना इसको कमाई होगा, परसेंटेज में कितना परसेंट इसको जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो देखिए आपको पता होगा कि SI इक्वल टू क्या होता है PRT बाई 100, तो यही चीज़ इसमें भी लगेगा। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं SI इक्वल टू कितना पहले लगता है, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। तो P जो है प्रिंसिपल वो आपका ये है 80,000, तो 80,000 रेट जो है वो 12% है, और टाइम जो है एक साल है बटे 100।
यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, 12,896, 80,000 था ना, तो ये 9600 है। इसको तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, इसको मिलेगा, ठीक है, इसको जो है 9600 मिलेगा, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज भी तो काट रहा है। तो कितना काट रहा है? 3000 काट ले रहा है। आने टोटल कितना इसको बेनिफिट होने वाला है साल में? तो 6600 बेनिफिट होगा साल में। तो बोल रहा है परसेंटेज, अगर रुपए में पूछता तो ये होता कि प्रॉफिट इसको इतना होता अगर ये 80,000 जमा करता है, रखता है बैंक में तो। और अगर यदि आपको परसेंटेज में पूछा है तो 6600 बाय 80,000 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से 4 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 8 8 जा 64, और यहाँ से हो जाएगा कितना? 64, ये 2 हो गया तो 8 2 जा, डेसिमल डालेंगे तो 8 2 जा 16, और फिर बचेगा 4, तो 8 5 जा 40, यानी 8.25% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है।